हेलो दोस्तों, राधे राधे सभी लोगों को। जय माता दी। तो मैं सीतापुर में रहती हूँ। मेरा नैमिषारण क्षेत्र है। नैमिषारण पावन धाम है। वह ललिता शक्तिपीठ मंदिर है, गोमती नदी है और व्यास गद्दी है, हनुमान गढ़ी है, पांडव किला है और एक है देवदेश्वर मंदिर प्रसिद्ध पुराना है। और तो वहाँ से मेरी बहनें गई थी, प्रसाद लेके आई हैं। तो ये हवन की भभूत है। सभी लोग अपने माथे पर टीका लगाओ। जय माता दी। और ये हैं प्रसाद के लड्डू, हनुमानगढ़ी के, बजरंगबली के। सबकी भगवान रक्षा करो। और एक ये भाई, हो सकता है सीतेपुर का आम हो। आम बहुत अच्छा है। तो आप लोग इसका प्रसाद जैसे भी सोचो माथे में हाथ कर लेना, मिल जाएगा। तो ये हो गया। और प्रसाद अभी आपको हम दिखा रहे हैं, हम आपसे बचाते कुछ नहीं है। और ये 2 लड्डू हैं। तो आई थी 4 लड्डू थे, तो एक हम खा लिए, एक मेरी सहायक ने खा लिया और एक आधा मेरे पति ने खा लिया। तो प्रसाद दे गई हैं, उनको थैंक यू है। नैमिषारण हमारे यहाँ है और हम किसी कारण बस अब की नहीं जा पाए 4-6 महीने से। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो लड्डू तो कई दे गई, क्योंकि 2 हम खा लिए, 2 ये, 2 वो, 4 तो ये हैं। हमारी सहायक ने खा लिया, चलो। लेकिन सबसे कीमती चीज़ है ये भभूति। ये सभी लोगों को पता है। इसमें हवन कुंड में हवन किया जाता है। तो जो जहाँ जहाँ मंदिर बने हैं वहाँ हवन कुंड होता है। तो ये बहुत अच्छी होती है। कभी बुरा सपना देख लो, कोई बच्चा आपकी नज़र लग गई है या रो रहा है, कोई दवाई इलाज नहीं फ़ायदा कर रहा है, तो इसको सभी लोग माथे में लगाया जाता है। थोड़ा जीभ पर भी लगा लिया जाता है, गले में लोग लगा लेते हैं जहाँ कंठ होता है। तो भगवान सबकी रक्षा करो, ललिता मैया देव। और नीमसार में एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, रुद्राव्रत एक है, स्थान है, रुद्राव्रत स्थान है गोमती नदी में। तो उसमें गुप्त मंदिर है। रुद्र मतलब भगवान शंकर जी का, अंदर हम लोगों को दिखाई नहीं देता है। तो उसमें आप बेलपत्र और दूध और जल फल सब चढ़ाओगे तो वो रुद्राव्रत में ऐसे जल, दूध सीधे चला जाएगा। दूध ऐसे जल में, गोमती नदी के जल में फैलता नहीं है, वो सीधे अंदर को जाता है। बेलपत्र सीधे अंदर चले जाते हैं, फल भी अंदर जाते हैं। उसी से फल, आपकी किस्मत अगर है तो 2 या 3 फल ऊपर आ जाएंगे या 1 फल आ जाएगा। मतलब कुछ शंकर जी ले लेते हैं अपने पर चढ़ावा करके, कुछ ऊपर ऐसे दे देते हैं, जल के ऊपर आ जाता है। तो तुम पता होता है ये हमारा फल है, तो आप उठा लो, उसको घर ले आओ, मिल बना कर बांट कर, मतलब सभी लोग अपने अपने उसमें खाओ। ये मेरा कहना है। तो कभी जाओ रुद्राव्रत, नैमिषारण जाओ तो रुद्राव्रत वहाँ किसी से पूछोगे, हमारे पुजारियों से और रिक्शा बस वालों से। तो रुद्राव्रत में ये विशेषता है, ये हमने नई चीज़ हमारे एरिया में है कि जल, मतलब शंकर जी आपको नदी के अंदर दिखेंगे नहीं, लेकिन उनका स्थान है वहाँ पर। आपको वो लोग देते हैं सब प्लेट में सामान चढ़ाने के लिए। दूध भी होता है, फल फूल बेलपत्र। तो आप जब वहाँ पर अपना आचमन करोगे, हाथ पैर मुंह सब साफ सुध करोगे। बसें वहाँ महाराष्ट्र की ज़्यादा जाती हैं, हम लोग एरिया के भी जाते हैं। अब नई चीज़, सबको कौतुक है उस चीज़ के बारे में, जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, सभी लोग वहाँ जाते हैं। तो एक बार आप अगर नैमिष जाते हो तो रुद्राव्रत करके कहा जाता है, वहाँ जरूर जाना। देवदेश्वर मंदिर बहुत पुराना है, प्रसिद्ध है। वहाँ रामायण होती रहती है 24 घंटे। और सावन में तो आपको रामायण के लिए बैठने की जगह नहीं मिलेगी। एक साथ 200-250 रामचरितमानस का पाठ 24 घंटा होता है। एक रामायण अगर पूर्ण हुई है तो 4 लोग बैठ गए, इतनी रामायण होती हैं उधर। नवरात्रि में, दीपावली में, सावन महीने में बहुत भीड़ होती है। कठिन गोमती नदी से लेकर के जल सभी लोग, कांवरिया लोग जाते हैं, शिव मंदिर में चढ़ाते हैं। इतनी हमारी उसकी विशेषता है। और चक्र तीर्थ है। चक्र तीर्थ में कहा जाता है कि सुदर्शन चक्र वहीं गिरा था, पाताल को चीर करके चला गया था, तो उसके अंदर आसपास दीवार उठी है।
दीवार के अंदर आज तक कोई गया नहीं, जो कभी कोई गया भी होगा वो वापस आया नहीं। फिलहाल उसमें जाल लगा दिया गया है, तो जो हम लोग पैसा सा चढ़ाते हैं वो जाल पर ही गिरते हैं। वो कभी साल 6 महीने में सरकार की तरफ से होगा, कहाँ होगा, लेकिन पैसे निकाले जाते हैं। तो जय ललिता मैया की सभी लोग बोलो। ये प्रसाद है, मैंने सोचा अपनी इस प्रसाद के बहाने अपने सीतापुर की विशेषता भी बता दूं। सभी लोग कहते हैं कि कहाँ से हो, तो हम सीतापुर बताते हैं। मेरे चैनल में लिखा ही है सीतापुर, एक अर्चना सीतापुर यूपी ब्लॉगर। तो मैं सीतापुर तो बताती हूँ, लखनऊ से सटा मेरा ज़िला है, लेकिन मैं अपनी नैमिष शरण क्षेत्र का बताती हूँ। सत्यनारायण की रचना कथा वहीं कही गई है कि हमारे वेदव्यास जी वगैरह, वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे आश्रम बने हैं, धर्मशालाएँ हैं, गौशालाएँ हैं, और बहुत लोग वहाँ जो बुजुर्ग लोग हैं, माता पिता, वहाँ रहना चाहते हैं। मतलब कुछ वो नहीं, इनके बच्चों ने नहीं निकाल दिया, लेकिन वहाँ रहना लोग बुढ़ापे में पसंद करते हैं पूजा पाठ के लिए। तो जय ललिता मैया, जय ललिता मैया। आम कितना प्यारा है देखिए, इसको शाम को काटेंगे, सभी लोग प्रसाद खाएंगे।